हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे। हमने परसेंटेज से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका बेसिक देख सकते हैं। आज हम लोग उससे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारा इससे क्वेश्चन एराइज होता है। और साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं 7th और 8th क्लास में भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके भी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यह खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से और परसेंटेज की इस टॉपिक को। हमने उस वीडियो में लास्ट तक पढ़ाया था एक क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है, तो उसकी चौड़ाई लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। इस तरह का क्वेश्चन हमने उसमें बताया था कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अगर अधिक हो तो उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है, तो अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है उसका अगर 100 है तो लंबाई जो होगा हमारा कितना होगा, तो लंबाई जो होगा वह 120 होगा। तो इस तरह से अगर हमको क्या निकालना है, कमी प्रतिशत, तो हमने फॉर्मूला भी इसके लिए बताया था, ट्रिक्स भी बताया था कि कमी प्रतिशत के लिए अंतर गुने 100, मतलब इस दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 120 से 100 घटाएंगे तो 20 गुने 100, और उसके बाद कमी प्रतिशत में बड़ी वाली संख्या, तो 120 को हम लोग नीचे लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 3 बार में, और 2 से यह 50 बार में, तो 16 3 48 और 2 50, मतलब कि 16.2/3% की क्या होगी, कमी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने उस वीडियो में बताया था। अब चलते हैं थोड़ा इससे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है जो खासकर CHSL जो होता है SSC का, जो 12th लेवल का, उस तरह के एग्जाम्स में बहुत अच्छा से ये पूछा जाता है, या बैंकिंग का जो क्लर्क का होता है जो एग्ज़ाम, उसमें इस तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं कि मान लेते हैं कि एक बार वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, फिर वृद्धि हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे ट्रिकली सॉल्व करेंगे हम कि ये जो है उसकी आय में पहले 30% की वृद्धि हो गई तथा बाद में फिर 20% की कमी हो गई, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मतलब कि उसके आय पहले क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, फिर 20% की कमी हो गई है, तो टोटल उसके इनकम में जो होगा क्या वृद्धि होगी या कमी होगी। अगर वृद्धि हो रही है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या कमी हो रही है तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि उसकी आय क्या है, 100 है, उसके बाद 30% की वृद्धि। तो जब वृद्धि की बात होगी तो 100 में उतने परसेंटेज को जोड़ देंगे, तो यहाँ 30% दिया है तो 130 और बट्टे 100 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ दे रहा है कि 20% की कमी हो गई, तो कमी का मतलब कि माइनस करेंगे। तो 100 से यहाँ पर जब हम वृद्धि हुआ तो प्लस किए हैं, तो कमी होगी तो हम माइनस करेंगे 20% का, तो 80 और बट्टे 100 होगा। ये तो दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यह जो होगा मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 8 104। तो यहाँ 100 से कितना अधिक है, पहले उसकी आय कितनी थी 100, तो 100 से तो ये अधिक आया, मतलब कि इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। और कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 4% की। मतलब कि जब भी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 100 से जितना अधिक आएगा तो वह वृद्धि प्रतिशत होगा, अगर वह 100 से कम आता है तो कमी प्रतिशत होगा। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स
एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि इससे हमारा वीडियो का पहला जो नोटिफिकेशन है आपके पास जाए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक की आय में 40% की कमी हो गई तथा बाद में 30% की वृद्धि हो गई, तो उसके आय में वृद्धि या कमी का प्रतिशत हमको पता करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम हम फिर बताए थे कि पहले उसमें 40% की कमी हुई है, तो उसकी आय को हम पहले 100 ले लेंगे, और 40% की कमी हुई है तो कितना लिखेंगे, तो 100 से 40 घटा लेंगे तो आपका 60 होगा, और बट्टे 100। ठीक है। फिर क्या हुआ है कि उसमें 30% की वृद्धि हो गई है, तो 130 और बट्टे 100। तो उसके बाद ये तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 00 कैंसिल, तो ये हमारा मिलेगा 13 छक्के 78। तो अगर हम ये जो 78 के बारे में अगर हम देखते हैं तो यह 100 से कम है ना, तो इसका मतलब कि कमी हुई है। और कमी कितने प्रतिशत की हुई है, तो कमी प्रतिशत क्या है, तो 100 से हम क्या कर लेंगे कि 78 को माइनस कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब कि 22% की इसमें कमी हुई है। तो इसी तरह से हम इस तरह का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जैसे बारी बारी से आपको कई बार अगर दिया रहे, मान लेते हैं कि किसी की आय जो है 100 है, पहले क्या होता है कि 10% की वृद्धि होती है तो 110 बट्टे 100। उसके बाद फिर क्या होता है कि 30% की कमी हो जाती है तो 70 बट्टे 100। फिर मान लेते हैं कि 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120 बट्टे 100। तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इसको कैंसिल कीजिए। ये 00 से 00 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया आपका बड़े सते 84, और 84 में 11 से गुना करना है, 44, 88 और उसके बाद 4 92, मतलब कि 924 आया। तो 924 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो 92.4। तो यह 92.4 आया है। इसका मतलब कि यह 100 से कम है, तो इसमें कमी प्रतिशत हुई है। तो कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो 100 से आपको क्या करना है कि यह 92.4 को माइनस कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कमी प्रतिशत क्या है। तो यहाँ देखिए यह 6 हो जाएगा, उसके बाद ये 9 में से 2 गया तो यहाँ 7 हो जाएगा, और ये 990, मतलब कि 7.6% की क्या हो जाएगी, तो कमी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं राम की आय में 20% की वृद्धि की गई, बाद में क्या हुआ कि फिर से 20% की कमी कर दी गई, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। जेन्युइन क्या होता है कि जब हम एक ही परसेंटेज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें तो वृद्धि या कमी हुई नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं 20% वृद्धि हुई या 20% की कमी हुई, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी क्या करता है, कन्फ्यूज करता है। तो जब भी आप देखेंगे ना कि जितना वृद्धि और उतना ही कमी हुआ है, तो पहला तो आपको ये सोचना होगा कि वो हमेशा कमी प्रतिशत ही होता है। तो चलिए उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले हम जैसे बनाते थे वैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि पहले 100 था उसकी आय, उसके बाद 20% की क्या हो गई वृद्धि, तो 120 बट्टे 100। उसके बाद क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई तो 80 और बट्टे 100। तो ये तो 0 कैंसिल हो गया, ये 00 से 00 कैंसिल, तो हमारा क्या आया 12 अट्ठे 96। मतलब 100 से यह कितना प्रतिशत कितना कम है, तो 4 कम है। तो कमी प्रतिशत कितना होगा, तो 4%। ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ हो, अगर 20% की वृद्धि और 20% की कमी, मतलब जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है जितना परसेंट का, उतना ही परसेंट का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो x²/100 लिखते हैं हम। x क्या है, तो वो वृद्धि और कमी प्रतिशत है। तो हमारा कितना है, तो 20% का है, तो 20 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और बाई 100, और वो हमेशा क्या होता है, कमी ही प्रतिशत में आता है। जितना अगर आपको वृद्धि हो उतना ही कमी हो, तो वो हमेशा कमी प्रतिशत होता है। तो ये हो गया आपका 400 और बाई 100, तो कितना मिला, तो 4%। यह 4% की क्या आई, तो कमी आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत राइज होते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, कि एक शहर की जनसंख्या में 10% की वार्षिक क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उसकी जो जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में, तो पॉपुलेशन उसका 80,000 है, तो 3 साल के बाद में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही जल्दी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं
कि सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यह क्या होता है अमाउंट, यह क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक है ना, और यह दर रेट, और यह n जो होता है आपका टाइम होता है। तो पहले उसकी जनसंख्या जो थी वो 80,000 थी, फिर 1 और प्लस आर कितना 10% की वृद्धि होती है, तो 10/100 और 3 साल के लिए, 3 साल बाद क्या होगी, मतलब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो 80,000, ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 11, और 11/10 का क्यूब करेंगे तो आपका 13 से 11 का क्यूब जो होता है 1331, और 10 के लिए आपका कितना होता है 1000। यह आपका 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 0 होगा, 8 की 8, 8 3 के 24, 2 8 3 के 24, 2 26, फिर 2 और 8 2 10। तो इतना जनसंख्या हो जाएगा 3 साल के बाद, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा वीडियो आप लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और चैनल्स को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू।